हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। आज मैं आप लोग के लिए एवरेज का पार्ट 6 वीडियो लेकर आया हूं, जो आप लोग एग्जाम और व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो एवरेज का आज अंतिम वीडियो है, तो आज इसके बाद एवरेज का वीडियो अब नहीं मिलेंगे। अब मैं इसके आगे आप लोग को एपी और जीपी के चैप्टर पढ़ाऊँगा, जो वो भी आप लोग के एग्ज़ाम और व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो हाँ दोस्तों, बिना समय गवाते हुए आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच जमकर शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन बोर्ड पर पति पत्नी की औसत आयु, जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष की थी। देखिए, विवाह कब हुआ था? 4 साल पहले। तो 4 साल पहले विवाह हुआ था हस्बैंड और वाइफ, जिसका आपको एवरेज एज दे रखा है आपको 25 साल। ठीक है, तो हम आपको बताए थे एवरेज मतलब इक्वल, यानी कि दोनों का एज हमको मान के चलना पड़ेगा कि दोनों का एज 25-25 साल है, क्योंकि ये दोनों का एवरेज दिया हुआ है 4 साल पहले का। तो अब आप जरा बताइए कि 4 साल पहले का दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि वर्तमान में। तो देखिए, वर्तमान में आप जरा बात को समझिएगा कि वर्तमान में हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन का एवरेज एज दिया हुआ है 20 ईयर्स। तो हम सबको क्या मानेंगे? 20-20 मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ठीक है दोस्तों, आप लोग को हम बता चुके थे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो इससे जो मेरा प्रीवियस पार्ट है वो जरूर देख लीजिएगा, तब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। फिलहाल आप लोग इतना समझ जाइए कि एवरेज मतलब इक्वल, हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि दोनों का एज इक्वल है। तो अब आप जरा सोचिए कि 4 साल पहले शादी हुआ था, दोनों का एवरेज एज था 25-25। तो जैसे ही हम इसमें 4 साल बढ़ाएंगे तो हस्बैंड और वाइफ का प्रेजेंट एज मालूम चलेगा कि नहीं चलेगा? यानी कि हस्बैंड और वाइफ का प्रेजेंट एज कितना निकलेगा? 29 एवरेज निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल योग कितना निकला? हस्बैंड और वाइफ का वर्तमान का, प्रेजेंट का 59। लेकिन प्रेजेंट में उसके पास एक बच्चा भी है जिसका एवरेज एज दे रखा है आपको 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स दे रखा है, तो अगर आप इनको भी सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर आपका सम कितना निकलेगा? 60 निकलेगा। तो अब आप जरा सोचिए कि वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ का टोटल निकल गया 59, और वर्तमान यानी प्रेजेंट में भी हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन का टोटल निकल रहा है 60। इसका मतलब क्या कि अगर जैसे ही हम 60 में 59 घटाएंगे तो जो मेरा बच्चा है, यानी कि वर्तमान में बच्चे की उम्र, प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड, बच्चे की आयु निकालना है। तो हम 60 में क्या करेंगे दोस्तों? 59 घटाएंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि वर्तमान में बच्चा भी कितने साल का है? 1 साल का है दोस्तों। आइए देखते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर कि विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु है 23 वर्ष। ठीक है, देखिए, मैरिज टाइम, विवाह का समय, विवाह के समय हस्बैंड और वाइफ का आपको एवरेज एज दे रखा है 23। तो हम दोनों क्या मानेंगे? 23 मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ठीक है। उसके बाद बोलता है विवाह के 5 वर्ष बाद उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा भी है। देखिए, बच्चे का आपको 1 वर्ष दे रखा है। तो बोला बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। देखिए, बच्चे के जन्म के समय, अब जरा आप सोचिए कि 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है और आपको एवरेज निकालने बोला है जन्म के समय। देखिए, क्वेश्चन में बोला है बच्चे के जन्म के समय औसत आयु। देखिए, 5 साल बाद बच्चा जन्म लिया, ठीक है, और बच्चा का जन्म 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का हो चुका था। तो आप जरा सोचिए कि जब बच्चा जन्म लिया होगा उस समय विवाह से लेकर 4 वर्ष होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 5 साल बाद बच्चा 1 साल का और हमको जन्म के समय का एवरेज पूछ रहा है। तो हम
विवाह से 4 वर्ष आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 4 वर्ष बाद ही बच्चा का जन्म हुआ था। तो हम इसमें भी 4 साल जोड़ेंगे, इसमें भी 4 साल जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 27। यानी ये जो 27 है, इसका जो योग निकलेगा कितना निकला 54 वर्ष योग, यानी कि सम कब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, यानी कि जब बच्चा क्या लिया था, जन्म लिया था। ठीक है, अब जन्म के टाइम में तो अब तो मेंबर 3 हो गए, तब उसका औसत निकालने बोला है। तो अब आप जरा सोचिए कि जन्म के टाइम इन दोनों का योग निकला 54, और बच्चा का जन्म जब हुआ था उस समय एज कितना लेंगे 0, और टोटल मेंबर कितना 3, तो 3 से डिवाइड देंगे, तो 54/3, तो मेरा औसत आयु कितना निकल जाएगा 18 वर्ष। देखिए दोस्तों, बस सिंपली समझिए कि विवाह के टाइम एवरेज एज था 23। ठीक है, 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा था, तो बच्चे के जन्म के समय का औसत पूछ रहा है, यानी कि हमको 1 साल पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि 4 साल के बाद हमको आयु दोनों का निकाल लेना होगा एवरेज। टोटल कितना हो गया 54। तो बच्चे का जब जन्म होगा तो मेंबर तो 3 हो जाएगा, लेकिन योग तो मेरा कितना रहेगा 54 ही रहेगा, तो 3 से डिवाइड देंगे और मेरा एवरेज एज निकल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्ष पहले किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु है 17 वर्ष। अब जरा देखिए, 3 वर्ष पहले 5 सदस्य है, तो हम अपना मन से नेमिंग कर ली कि 5 मेंबर है, और उसका 3 वर्ष पहले 3 years एगो का एवरेज एज दिया हुआ 17, तो हम सभी को क्या मान के चलेंगे 17 सभी को 17 मान के चलेंगे। तो अब आप जरा बताइए कि इसको प्रेजेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब में इसको प्रेजेंट बनाने के लिए, प्रेजेंट एवरेज एज बनाने के लिए हम सब में क्या करेंगे 3 क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि हमको प्रेजेंट बनाना है, क्योंकि प्रेजेंट में एक बच्चा भी आ चुका है। तो प्रेजेंट यानी वर्तमान का औसत निकल जाएगा 2020। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से वर्तमान का टोटल कितना निकला 100 वर्ष निकल गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि शिशु का जन्म हुआ और परिवार का औसत आयु समान रहता है। तो जरा सोचिए कि अभी परिवार में 5 मेंबर था, जैसे ही एक शिशु जन्म लिया तो मेंबर कितना हो गया 6, और बोला एवरेज जो एज रहता है वो सेम रहता है, यानी कि जो पहले वाला ही जो एवरेज एज है वो सेम है। तो हम आपको बताए थे अगर टोटल निकालना है तो टोटल मेंबर में, टोटल जो मेंबर है उसका एवरेज से इंटू करेंगे तो मेरा योग निकल जाएगा, यानी कि सम। तो ये प्रेजेंट का भी सम निकल गया जब बच्चा जन्म लिया था। तो प्रेजेंट का यहाँ पर देखिए 6 मेंबर का टोटल कितना है 102, और प्रेजेंट का ही 5 मेंबर का टोटल कितना है 100 वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा बेबी यानी कि जो शिशु है जन्म लिया उसका आयु, शिशु का आयु निकालना है, तो बस 102 में 100 घटा देंगे, यानी कि हमको मालूम चल जाएगा कि जो शिशु का जन्म है, शिशु का जो आयु है वो 2 वर्ष का है प्रेजेंट में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 3 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 40, द एवरेज ऑफ 3 मेंबर इज 40। अब जरा सोचिए कि 3 नंबर है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, और इन 3 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है 40। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 3 गुनी है, तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, प्रथम संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। इस तरह क्वेश्चन जब भी आपको आए तो आप इसमें कंपेयर कीजिएगा कि सबसे छोटा कौन है। जैसे देखिए, प्रथम संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, यानी ये 2 गुनी है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो इन दोनों में ये छोटा है। अभी रुक जाइए, फिर आगे पढ़िए। फिर क्वेश्चन में बोला कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है, 3 गुनी है मतलब ये बड़ा है ये छोटा है,
तो हमको कंपेयर में मालूम चल गया कि सबसे छोटा मेरा ये है, तो इसका रेशियो मानिएगा 1। जो सबसे छोटा होगा उसका रेशियो 1 मानना है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन में पढ़िए, पीछे से पढ़िए कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तो जब इसका रेशियो 1, तो ये 3 गुनी हुआ तो कितना हो गया, 3 हो गया। फिर अब शुरुआत से पढ़िए कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तो दूसरी संख्या में आप 3 तो बैठा रखें, तो प्रथम संख्या जो है दूसरी से 2 गुनी है, तो ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो दोगुनी हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से मानकर आपको रेशियो बैठाना है। तो तीनों संख्या का हम रेशियो निकाल लिए। ठीक है, एवरेज दिया हुआ था, तो जैसे ही हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरा टोटल निकल जाए कितना, योग 120। तो ध्यान रखें दोस्तों कि जब अगर हमको तीनों का रेशियो मालूम हो और सम मालूम हो, तो हम तीनों रेशियो को जोड़कर डिवाइड करेंगे। तो 6 3 9 9 और 1 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कोफिशिएंट कितना आया 12। तो यहाँ पर भी 12 से गुना करिएगा, यहाँ पर भी 12 से गुना करिएगा, यहाँ भी 12 से गुना करिएगा, तो 12 6 72, 12 3 36, 12 एकम 12, तीनों संख्या मेरा निकल चुका है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इनका बस हम डिफरेंस निकाल लेंगे, अंतर, डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 60, यानी कि इसका अंतर हो गया 60। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है 11 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है दोस्तों, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है, अंतिम 6 संख्या का औसत 37 है, छठी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, अब आप जरा समझिएगा बढ़िया से कि आपको 11 संख्याओं का औसत बोल रखा है 35, तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, 11 नंबर का औसत दे रखा है 35, तो 11 नंबर का ये एवरेज है, तो 11 से जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टोटल दे देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 5 3 8 3, यानी कि टोटल कितना निकल गया 385। अब आपको बोला है प्रथम 6 नंबर, यानी कि शुरुआत का जो 6 नंबर है उसका एवरेज दे रखा है आपको कितना 32, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करिएगा, 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 18 18 1 19, यानी टोटल कितना हो गया 192। फिर आपको बोल रहा है अंतिम 6 नंबर का एवरेज दे रखा है आपको 37, तो फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल जाएगा, तो 7 6 42 का 2, हाथ में 4, 6 18 18 4 कितना हो गया 22। ठीक है दोस्तों, अब आपको बोला है कि 6th नंबर क्या होगा, यानी छठी संख्या क्या होगा। अब जरा आप जरा सोचिए कि टोटल नंबर कितना था 11, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना नंबर है, और इतना नंबर का आपको जो है टोटल मालूम है, टोटल कितना है 385। अब आपको बोला शुरुआत से 6 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, तो शुरुआत से जो है 6 नंबर का आपने टोटल कितना निकाला 192। ठीक है दोस्तों, और अंतिम से लास्ट से 6 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए अंतिम से 6 नंबर का आप टोटल कितना निकालें 222, और आपको 6 नंबर पूछ रहा है, तो यही तो 6 नंबर है, यही तो 6 नंबर, जो इसी का नंबर आपको निकालने बोल रहा है। तो अब आप जरा सोचिए, आपको क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर देना है, तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा 4 9 2 11, और कितना हो जाएगा 414। ठीक है दोस्तों, और यानी जब आप 6 6 को जोड़े, 6 6 टोटल नंबर कितना हो गया 12 ठो नंबर हो गया, लेकिन टोटल नंबर कितना है 11। तो आप जरा सोच रहे हैं कि 11 नंबर का टोटल है 385, और इन दोनों को जोड़े तो हो गया 414, तो ये ज़्यादा कैसे निकल गया, ज़्यादा इसलिए निकला दोस्तों कि जो छठा नंबर है ये 2 बार काउंट हो गया, एक बार प्रथम से भी एक बार अंतिम से भी, तो ये 6 नंबर जो है 2 बार काउंट होने की वजह से इन दोनों का जो सम है वो ज़्यादा आया। और अगर आपको 6 नंबर निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेगा कि 414 में 385 घटा देंगे तो आपका 6 नंबर निकल जाएगा दोस्तों।
तो 6 नंबर कितना हो जाएगा, बस 414 में 385 घटा दीजिएगा, तो 14 में से 5 गया 9, 29, यानी कि 6 नंबर आपका कौन सा है, 39। ठीक है दोस्तों, बहुत बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों, और मैं आप लोगों को कंसेप्ट से भी आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर कि 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ है 18 और अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज है 16, तो अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, आपको 4 संख्या क्या क्या है वो आपको मालूम नहीं है, तो आप अपने मन से नेमिंग कर लीजिए। फिर आपको बोला कि प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज 18 है, यानी कि प्रथम 3 मतलब यही ए से लेकर सी तक का एवरेज कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो आप जो ही इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल निकल जाएगा 54, यानी कि ए से लेकर सी तक का टोटल सम 54 हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर बोला अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज है 16, अंतिम 3 यानी कि डी से लेकर कहाँ तक, बी, यही तो है अंतिम 3। तो अंतिम 3 का एवरेज 16 दे रखा है, तो 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा अंतिम 3 का मेरा टोटल कितना निकल गया, 48 निकल गया। और अंतिम संख्या दिया हुआ है 19, ये वाला नंबर अंतिम संख्या दे रखा है 19, तो आपको बोला है प्रथम संख्या क्या होगी। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन का डायग्राम आपको पढ़कर हम समझा दिए। आपको करना क्या है, आप जरा सोचिए कि b प्लस सी प्लस डी, यानी इन तीनों का टोटल है 48 और d का नंबर मालूम है 19। तो अगर हम जैसे ही 48 में 19 घटाएंगे तो b प्लस सी का वैल्यू निकल जाएगा, समझ रहे। यानी कि b प्लस सी का वैल्यू निकालने के लिए 48 में आप घटा दीजिएगा 19, तो 18 में से 9 गया 9, ये हो गया कितना 29, यानी कि b प्लस सी का वैल्यू हो गया तो कितना 29 दोस्तों। ठीक है, अब आपको फर्स्ट नंबर निकालना है, तो आप जरा सोचिए कि a से लेकर c तक का टोटल सम कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, और b प्लस सी का आपने वैल्यू अभी तक निकाल लिया। तो अगर आपको a निकालना है तो आप a प्लस b प्लस सी, यानी इन तीनों का टोटल में जैसे ही घटा देंगे b प्लस सी, तो क्या a नहीं निकल जाएगा, समझ रहे मेरे दोस्तों। तो इसका टोटल कितना है 54, और b प्लस सी आपने निकाल रखा है 29। तो इस तरह से a का वैल्यू कितना हो गया, 14 में से 9 गया 5, तो आपका आंसर हुआ कितना 25। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर 3 व्यक्ति ए बी सी, इनका औसत वजन दिया हुआ है 84 kg। अब जरा देखिए, 3 व्यक्ति अगर आपको मालूम ना हो तो आप अपने मन से लिख लीजिएगा। इसका एवरेज कितना दे रखा है 84 इसका एवरेज है। तो सोचिए अगर 3 व्यक्ति है तो आप 3 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे आपको टोटल निकल जाएगा। तो टोटल कितना निकल जाएगा, 4 तिया 12, हाथ में 1, 8 24, 24 और 1 25, यानी कि टोटल आपका हो गया 52 सॉरी। फिर बोला एक और व्यक्ति डी के आ जाने से औसत वजन हो जाता है 80 kg। सोचिए कि अब सी तक था, अब डी भी आ गया, यानी कि ए प्लस बी सी और डी का एवरेज दिया हुआ है 80 kg। तो इस बार व्यक्ति 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना केजी हो गया टोटल 320 kg। अब जरा देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि एक व्यक्ति ई का वजन डी से 3 के ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन वाला से क्या बोल दिया, क्वेश्चन वाला से बोल दिया कि जो डी का वजन है वो ई से 3 kg ज्यादा है। सॉरी, क्वेश्चन में बोला है ई का वजन डी से 3 kg ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में और आगे क्या बोला है, यदि ए के बदले ई आ जाता है, ए के बदले ई आ जाता है, तो बी सी डी ई का औसत वजन है 79, यानी ए के बदले ई, जरा सोचिएगा कि बी सी डी ई आ जाता है तो औसत वजन होगा 79। तो यहाँ पर भी व्यक्ति 4 है, तो 4 से करेंगे 9 36, 6 हाथ में 3, 28, 28 3 कितना हो गया 31। आपको बोला है ए का वजन क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में, तो इम्पोर्टेंट लगा तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ दोस्तों।
देखिए आपको निकालना है ए का वजन, तो आप पहले क्या करिए, इधर से स्टार्ट करिएगा। सोचिए कि अगर आपको ए बी सी का टोटल मालूम है 252 और ए से लेकर डी तक का टोटल मालूम है 320, तो जैसे ही आप इसको इससे घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ से मेरा डी का वजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो बस घटा लेना है। तो घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, यानी कि डी का जो वजन है वो निकल गया 68 kg। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर डी रख देंगे 68 kg, तो यहाँ से ई निकल जाएगा। समझ रहे मेरे बात को? तो 68 + 3 यानी ई का वजन कितना हो गया 71 kg। ठीक है दोस्तों, अब आप जरा सोचिए कि ई का वजन निकल चुका है। ठीक है, ई का वजन निकल चुका है। अब आप जरा देखिए कि अगर हम ए बी सी डी में बी सी डी ई घटाएंगे तो मेरा बी बी कैंसिल हो जाएगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा, डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन, ए और ई। तो जब हम 320 में 316 घटाएंगे, जरा सोचिएगा बढ़िया से, 320 में 316 घटाएंगे, माइनस करना है, तो मेरा यहाँ से क्या निकलेगा, ए निकलेगा और माइनस क्या निकलेगा, ई निकलेगा, क्योंकि बी सी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना निकला, 4 निकला, 320 में 16 घटाएंगे 4 निकल गया। अब आप जरा सोचिए कि आपको तो ई का वजन आप निकाल चुके हैं 71, तो a माइनस 71 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू हो गया 4, इधर आएगा प्लस 71 इज इक्वल टू a का वजन हो गया 75 kg। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए किसी छात्र ने मूल संख्या से एक संख्या 45 के बजाय 54 लिख दी, फलस्वरूप उसे उन संख्याओं का औसत 52 मिला, तो सही एवरेज क्या है? बात समझे, ओरिजिनल एवरेज आपसे पूछ रहा है। देखिए टोटल 5 नंबर था और इसका एवरेज कितना आया, 52 आया। तो आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो 5 दूनी 10, हाथ में 1, 5 में 25, 25 और 1 कितना हो गया, 26 हो गया मेरे दोस्तों। फिर देखिए आपको क्या बोल रहा है कि 45 के बजाय 54 लिख दिया गलती से। देखिए ये वाला भी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलती से अगर कुछ लिखा जाता है कोई संख्या के बदले कोई और संख्या, तो सही औसत निकालने के लिए जाता है। तो आप जरा सोचिए कि जो संख्या गलती से लिखा गया उसको तो हटाना पड़ेगा और जो संख्या सही है उसको तो जोड़ना पड़ेगा। तो गलती से लिखा गया 54, तो 54 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 602, और जो सही संख्या था 45 उसको ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 5 11 5 2, यानी 251 हो गया। यानी कि अब सही अगर बोला जाए सही सम, टोटल सम यानी कि सही योग कितना हो गया 251। आपको योग मालूम है, एक संख्या घटाए थे एक संख्या जोड़े तो संख्या तो 5 ही रहा। तो अब हमको बोला ओरिजिनल एवरेज, सही औसत। तो सही औसत निकालने के लिए 251 में फिर 5 से भाग लगा दीजिएगा तो 5 से 25, 0 5 दूनी 10, यानी कि आपका सही औसत हो गया 50.2। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर कि 50 प्रेक्षणों का एवरेज है 36। बाद में पता चला कि उसमें एक प्रेक्षण को 48 के बजाय 84 और एक अन्य को 32 के बजाय 23 लिख दिया गया, तो सही एवरेज क्या होगा? देखिए दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन था 50, तो 50 प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन का आपका जो एवरेज है वो 36 है। तो आप जैसे ही 50 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल निकल जाएगा, 36 बचे 180 पर 1 0 लगा देंगे तो टोटल मेरा निकले कितना 1800। अब आप देखिए गलती से क्या क्या लिखा गया और सही क्या था। देखिए बात को समझिएगा कि गलती और सही, गलती जो है 48 के बजाय 84 लिखा गया, यानी कि 84 गलती से लिखा गया, सही था 48। और
32 के बजाय 23 लिख दिया गया, यानी कि 32 है सही और लिख दिया गया 23। तो आप दोनों को ऐड करिएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 8 2 10 यानी कि 107। और इसको जोड़िएगा 8 2 10 4 3 7 यानी एक और जुड़ जाएगा 80, यानी कि सही का टोटल है 80 और गलती का टोटल हो गया 107। इसका मतलब गलती ज़्यादा हो गया। तो आप क्या करेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 27, यानी कि योग में 27 और ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो आपको और माइनस करना होगा क्योंकि 27 जो है ज़्यादा उसमें ऐड है गलती से। तो आप इसमें सिर्फ क्या करिएगा, 27 माइनस कर लीजिएगा। तो 27 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 7 7 1। तो देखिए गलती से 2 नंबर को हटाए थे, 2 नंबर को जोड़े तो भी तो मेरा ऑब्जर्वेशन 50 ही रहा। ठीक है दोस्त, तो हमको निकालना है सही एवरेज। तो योग है मेरा 1773 और टोटल प्रेक्षण है कितना, 50। बस इसको हम डिवाइड देंगे और आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसको डिवाइड देने के बाद मेरा एवरेज आता है 35.4। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर जरूर अपना कमेंट करिएगा। अच्छा लगा तो दोस्त लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच जमकर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में जरूर जल्द ही आप लोग के लिए लेकर आऊँगा।